हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीडीपी की जो हम क्लास शुरू किए हैं उसमें हम थ्योरीज को शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं। एक सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी शुरू करने जा रहे हैं, पेवलोव की थ्योरी, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है। हिंदी में इसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। बहुत ही अच्छी थ्योरी है। जो अनुबंधन है यानी कि कंडीशनिंग है, उसी के चारों ओर इर्द गिर्द कहानी घूमती रहेगी। तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे, पेवलोव के बारे में जानेंगे। कौन थे पेवलोव, कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले थे, किस किस सिद्धांत पर उन्होंने चर्चा की है, क्या बताया है, कैसे अधिगम होता है, ये सब बताया गया है। और शुरू करने से पहले जितने तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा संबंधी हैं, सभी के पास तक इस क्लास को शेयर करो, उनको भी बुला लो। इतने हम शुरू करते हैं, ठीक। और जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। पुरानी क्लास भी देखते रहें। जो थॉर्नडाइक की थ्योरी पहले पढ़ाई है उसको भी देख करके हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं। आज की थ्योरी बहुत अच्छी थ्योरी है। देखो, पेवलोव है, यहाँ पेवलोव की थ्योरी है। पेवलोव के बारे में जानेंगे हम, ठीक। क्या पेवलोव के बारे में जानेंगे? पेवलोव की कौन सी थ्योरी है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। तो इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम क्या है? पेवलोव, ठीक है। इनका पूरा नाम है इवान पेवलोव। और ये कहाँ के थे? रसिया के रहने वाले थे। कहाँ के? रसिया के। साइंटिस्ट थे। क्या थे? साइंटिस्ट थे। याद रखना, साइकोलॉजिस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, साइंटिस्ट बोल रहा हूं, ठीक है। साइंटिस्ट थे। कौन थे? रसिया के साइंटिस्ट थे। मनोवैज्ञानिक नहीं थे, वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक से मनोवैज्ञानिक कैसे हुए उसके पीछे भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी तक ये वैज्ञानिक थे, ठीक है। ये डाइजेशन पर काम कर रहे थे, यानी कि पाचन क्रिया पर ये काम कर रहे थे। किस पे? पाचन क्रिया पर ये काम कर रहे थे। और पाचन क्रिया पर काम करने पर ही इन्हें 1904 में, कहा 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। किससे? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पाचन क्रिया पर काम करने की वजह से ही, पाचन क्रिया के अंतर्गत इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया था? 1904 में, याद रहेगा। 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और एक चीज और, फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट क्या थे? फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे। फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। क्या? नोबेल पुरस्कार मिला है। पहले साइकोलॉजिस्ट थे, पहले मनोवैज्ञानिक थे। अब मैं यहां मनोवैज्ञानिक कह रहा हूं, वैज्ञानिक नहीं कह रहा हूं, ठीक है। पहले जो मैंने बात कही थी कि ये वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक नहीं थे। लेकिन बाद में चल करके जो इनको नोबेल पुरस्कार मिला है तो उनके ऊपर बात की गई है। जब ये मनोवैज्ञानिकों में शामिल हो गए थे तो पहले मनोवैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पॉइंट याद रहेगा, पॉइंटों को नोट करते रहना। दोबारा से लिखता हूं मैं, देखो सारे पॉइंट लिखता हूं एक एक करके, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सबसे पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ये रसिया के साइंटिस्ट थे, ठीक है। साइंटिस्ट, रसिया के साइंटिस्ट थे, रूस के रहने वाले थे। उसके बाद में ये काय पे? पाचन क्रिया पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पर ये काम कर रहे थे, ठीक है। तो पाचन क्रिया पर इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे? नोबेल प्राइज से। नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया 1904 में। डेट पूछ लेता है, डेट भी याद रखना, ठीक है। और ये पहले जब ये साइकोलॉजिस्ट बन गए, तो ये पहले साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। पहले साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि पहले मनोवैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात क्लियर? बात क्लियर ना? बोलो, बात क्लियर है? इनके इस सिद्धांत को, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है, याद रहेगा। और इसको एस थ्योरी भी कहा जाता है। क्या? एस थ्योरी। जो थॉर्नडाइक की हमने पढ़ी थी, थॉर्नडाइक में क्या था? एसआर थ्योरी थी। क्या? एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी मतलब स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी।
यानी कि पहले स्टिमुलस दिख रहा था फिर रेस्पॉन्स कर रहा था, वो स्टिमुलस दिख रहा था फिर रेस्पॉन्स कर रहा था, लेकिन यहाँ क्या है, स्टिमुलस स्टिमुलस थ्योरी है, यानी कि स्टिमुलस स्टिमुलस में बॉन्ड बनाया जाएगा, यानी कि जो हमारा उद्दीपक है उद्दीपक से उद्दीपक में बॉन्ड बनाया जाएगा, उद्दीपक से उद्दीपक में ट्रांसफर किया जाएगा। इस पर यहाँ चर्चा की गई है, ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है एस थ्योरी, उद्दीपक उद्दीपक का सिद्धांत, ठीक है, याद रहेगा। ये कुछ पॉइंट है, इनको पॉइंटों को लिखते रहो, बहुत ही मोस्ट पॉइंट है। आगे चले तो आगे देखो और क्या है। इवान पेवलोव ने इस सिद्धांत को प्राणी द्वारा यानी कि मनुष्य द्वारा की जाने वाली सहज स्वाभाविक क्रियाओं से सिद्धांत को स्टार्ट किया था। जो इवान पेवलोव, उन्होंने इस सिद्धांत को जो प्राणी द्वारा यानी कि मनुष्य द्वारा जो की जाती हैं सहज स्वाभाविक क्रियाएं, उनसे स्टार्ट किया था इस सिद्धांत को। सहज स्वाभाविक क्रिया क्या होती है, जो हमारी नेचुरल क्रियाएं होती है, जो हम नेचुरल से अनुक्रिया करते हैं, स्वाभाविक होती हैं, उनसे ही स्टार्ट किया था। जैसे कि कुत्ते का इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, कुत्ते के अंदर से जो राल निकलती है, जो लारा बाहर आता है, उसको क्या कहते हैं, वो सहज स्वाभाविक क्रियाएं, उसके स्वाभाविक है, नेचुरल है, ठीक है, अलग से उसमें नहीं डाली गई है, वो स्वाभाविक है उसकी। तो वहीं से इन्होंने सिद्धांत को शुरू किया है। इसमें एक सिद्धांत को देखते हैं, अब जरा सिद्धांत को देख लेते हैं। इनका सिद्धांत देखते हैं, इनका सिद्धांत क्या था, जिन्होंने प्रयोग किया है वो क्या क्या है। देखो यहां क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग। इन्होंने इस सिद्धांत में कुत्ता लिया है, एक कुत्ता लिया है, उसको बांधा गया है, उसको इस तरह से बांधा कि वो गर्दन भी नहीं हिला पाए अपनी। देखो यहाँ देख रहे हो ना, ये इस तरह से बांधा गया है। इसको क्यों बांधा गया है, क्योंकि जब उस पर प्रयोग किया जाएगा, उसको खाना दिखाया जाएगा, उसका जो सलाइवेशन होगा यानी कि जो लार बहाएगा, उस लार को एकत्रित किया जाएगा, इकट्ठा कलेक्ट किया जाएगा, और उस कलेक्ट करने के बाद ही उसको पता चल पाएगा कि कितनी इसमें उत्तेजना हुई है खाने को देख करके, खाने को देख करके कितनी कुत्ते में उत्तेजना हुई है। उसी चीज को कैसे नापा जाएगा, जितनी उसकी लार बहेगी, ठीक है, जितना उसमें सलाइवेशन होगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले किया गया, पहले इसको बांधा और इसको इसकी जो लार थी उसको इकट्ठा करने के लिए भी यहाँ एक सिस्टम किया गया, ठीक है, उसको इकट्ठा किया गया लार को, ठीक। अब पहले सबसे पहले इन्होंने खाना दिया, कुत्ते को खाना दिया, भूखा कुत्ता है उसके लिए खाना दिया गया। खाना देख करके उसकी लार बही, खाना देखी उसने सलाइवेशन शुरू किया, खाना देख करके कुत्ते ने सलाइवेशन शुरू किया, ठीक है। सलाइवेशन जब उसने शुरू किया, उसका सलाइवेशन इकट्ठा किया गया, कितना उसमें सलाइवेट हुआ, ठीक। उसके बाद में फिर क्या किया गया, इन्होंने पहले खाना दिया, ठीक है, खाने के बाद में फिर इन्होंने घंटी बजानी शुरू की। खाना नहीं दिया, घंटी बजाई, सिर्फ खाना नहीं दिया, घंटी बजाई। तो घंटी बजाने पर इन्होंने देखा कि क्या होता है, क्योंकि इन्होंने क्या करना था, इनको क्या करना था, इस थ्योरी को देखो एसएस थ्योरी भी कहा जाता है। अभी मैं बताऊंगा क्यों कहा जाता है एसएस थ्योरी। तो घंटी बजाई इन्होंने, घंटी बजाने पर इन्होंने कंडीशन लगानी शुरू की। यहाँ से जब कंडीशन लगानी शुरू की तो घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद में इन्होंने खाना नहीं दिया, खाना नहीं दिया तो उसमें सलाइवेशन भी नहीं हुआ। अब कुत्ता इतना बेवकूफ़ तो है नहीं यार कि सलाइवेशन करना शुरू कर देगा घंटी घंटी से ही, नहीं ना। अब फिर उन्होंने तीसरी कंडीशन में क्या किया, तीसरा स्टेप क्या गया, पहला स्टेप था उन्होंने खाना दिया तो सलाइवेशन हुआ, दूसरा स्टेप था कि खाली घंटी बजाई, खाना नहीं दिया गया कुत्ते को तो सलाइवेशन भी नहीं हुआ। दो स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया, पहले घंटी बजाई फिर खाना दिया, यानी कि घंटी और खाने को दोनों को एक साथ लिया, घंटी और खाने को दोनों को एक साथ लिया। तो घंटी बजाई, घंटी बजाते ही तुरंत थे थोड़ी देर में ही खाना दिया गया। एक चीज का ध्यान रखना, घंटी और खाने के अंदर ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। ज्यादा समय क्यों नहीं होना चाहिए कि पहले घंटी बज रही है और 1 घंटे बाद खाना मिल रहा है, तो कुत्ता समझ नहीं पाएगा कि घंटी खाने वाली ही बज रही है या कोई अलग से बज रही है, ठीक है। जब घंटी बजेगी थोड़ा सा समय होगा, कुछ सेकंड का अगर समय होगा तो घंटी बजते ही उसको समझ आ जाएगा कि खाना मिलने वाला है और लार बहानी शुरू कर देगा। समझ में आ गई। तीसरा स्टेप है ये, घंटी बजाई, घंटी प्लस खाना दोनों को साथ लिया गया। घंटी बजते ही, खाना आने से पहले ही उसकी लार बहनी शुरू हो जाती है, सलाइवेशन शुरू हो जाता है, ठीक। समझ में आ गया। देखो यहाँ पहले खाना दिया गया था, ठीक, खाना दिया गया, उसके बाद में उसकी सलाइवेशन देगी। फिर घंटी, दूसरे स्टेप में घंटी बजाई, खाना नहीं दिया गया, नो सलाइवेशन, ठीक। तीसरे स्टेप में घंटी प्लस खाना दोनों एक साथ दिया गया तो सलाइवेशन हुआ। खाना आने से पहले सलाइवेशन हुआ, कुत्ते को समझ आ गया था कि घंटी बज रही है और खाना मिलेगा अब, ठीक, घंटी बज रही है खाना मिलेगा तो सलाइवेशन हुआ, ठीक है। और चौथी कंडीशन में क्या किया, चौथी कंडीशन में इन्होंने सिर्फ
ओनली घंटी बजाई। चौथी कंडीशन, चौथे स्टेप में इन्होंने सिर्फ घंटी बजाई, खाना नहीं दिया गया। अब घंटी बजाई, खाना नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी लार बहा रहा है, कुत्ता फिर भी लार बहा रहा है। वो क्यों बहा रहा है? क्योंकि उसका अधिगम हो चुका था तीसरे स्टेप में ही कि पहले घंटी बज रही है फिर मुझे खाना मिलेगा, तो वहां उसका अधिगम यानी कि लर्निंग हो चुकी थी कि यहां अब घंटी बजते ही मुझे खाना मिलेगा, और धीरे धीरे उसका यहां लर्निंग हो जाती है। और यही चीज इन्होंने बताई है कि कितनी लार बहा रहा है कुत्ता, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये थ्योरी दी है, ठीक है। और यहां देखो स्टिमुलस, पहले स्टिमुलस जो था, पहला जो स्टिमुलस था इनका, पहला स्टिमुलस था सिर्फ खाना, पहला स्टिमुलस था सिर्फ खाना, पहले खाना मिल रहा था कुत्ते को, तो वहां उसका खाना ही स्टिमुलस था, ठीक। फिर उन्होंने स्टिमुलस को चेंज किया, यानी कि ट्रांसफर किया, कहां? घंटी में। पहले स्टेप में सिर्फ खाना था और चौथे स्टेप में सिर्फ घंटी थी। लार दोनों स्टेप में बह रही थी, लार दोनों स्टेप में बह रही थी, याद रखना। पहले स्टेप में सिर्फ खाना था और चौथे स्टेप तक इन्होंने स्टेप करके चौथे स्टेप में खाना हटा दिया और सिर्फ घंटी बजाई। घंटी से भी कुत्ते की लार बह रही थी, तो वहां उसकी लर्निंग हुई, और लर्निंग जो इन्होंने ट्रांसफर की है उसी को कहा गया है SS थ्योरी, ठीक है, यानी कि स्टिमुलस बॉन्ड थ्योरी, ठीक। स्टिमुलस और स्टिमुलस का संबंध किया गया, इन्होंने संबंध बताया है, तो यहां SS थ्योरी की गई है, ठीक, ठीक है। कंफर्म हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है। अब इसमें जो पॉइंट आते हैं, जो कंडीशनिंग हम पढ़ रहे हैं यहां पर, जो यहां कंडीशनिंग हम पढ़ रहे हैं उसको भी देखो, उसको भी समझ लो था। इसमें 4 कंडीशन बन के आती हैं, उनको भी डिटेल करो। देखो उससे पहले क्या है, जो तुम्हारे घर में डॉगी होगा, जो तुम्हारे घर में डॉगी होगा, उसको इस थ्योरी से रिलेट करना। अपने घर में इस पे एक्सपेरिमेंट तुम कर सकते हो। तुम्हारे घर में कुत्ता होगा तो उस कुत्ते को तुम खाना रोज ही देते होगे, ठीक है, लेकिन कुछ दिन तक अब ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देखना, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अपने कुत्ते को खाना देने से पहले फर्श पर या चम्मच से या कुछ भी थाली बजाना और फिर उसके बाद में खाना देना, उसे डेली करना। लेकिन ध्यान रहना, खाना वो थाली बजने और खाना देने के समय में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, बस चंद सेकंड का ही समय होना चाहिए। तो कुत्ते को समझ आ जाएगा धीरे धीरे करके कि अब थाली बजी है, मुझे खाना मिलेगा, तो उस तुरंत जब उसकी लर्निंग हो जाएगी तो तुरंत फिर थाली बजते ही दौड़ा तुम्हारे पास में आना लगेगा, ठीक है। तो वहाँ उसका लर्निंग हो जाएगी। इस थ्योरी को तुम अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक। तो इसकी जो कंडीशनिंग है, 4 स्टेप आते हैं, उन चारों स्टेप को अभी हम देखते हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं जरा। देखो क्लासिकल कंडीशनिंग है ना, यहां पर जो कंडीशनिंग है उन कंडीशनिंग पे डिस्कस करेंगे। पहली कंडीशनिंग है, या देखो पहला स्टेप है हमारा, क्या है? पहला स्टेप है बिफोर कंडीशनिंग। पहला स्टेप हमारा बिफोर कंडीशनिंग। तो बिफोर कंडीशनिंग मतलब कंडीशन यानी कि अनुबंधन से पहले की बात है। अनुबंधन यानी कि कंडीशन नहीं लगी थी, सिर्फ उसको खाना मिल रहा था। तो जब इसको खाना मिल रहा था तो उसको क्या कहेंगे हम? अनकंडीशनड रेस्पॉन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, खाना नेचुरल है, और खाना नेचुरल है तो नेचुरल से ही उसकी क्या होगी? सलाइवेशन होगा। खाना देखते ही जो सलाइवेशन हुआ उसको भी हम क्या कहेंगे? अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। यानी कि अनकंडीशनड है तो उसको स्वाभाविक उद्दीपक बोलेंगे। अनकंडीशनड स्टिमुलस स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक मतलब नेचुरल, यानी कि हमारे अंदर से ही है वो, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अनकंडीशन स्वाभाविक उद्दीपक। और स्वाभाविक उद्दीपक से जो उसका लार बहेगी उसको क्या कहेंगे हम? स्वाभाविक अनुक्रिया। क्या कहेंगे? स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, याद रहेगा, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या था? खाना दिया गया, सिर्फ खाना दिया गया, तो क्या है वो? अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। अनकंडीशनड रेस्पॉन्स है यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक है, तो स्वाभाविक उद्दीपक से ही स्वाभाविक अनुक्रिया करेगा, स्वाभाविक लार्वा आएगा। ठीक, पहला का स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप पे गए। दूसरे स्टेप पे इन्होंने खाना हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ घंटी बजाई। ठीक है, खाना हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ घंटी बजाई, तो वहां नो सलाइवेशन। क्या? वहां नो सलाइवेशन, यानी कि नो कंडीशन रेस्पॉन्स, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं हुआ है। ठीक, यानी कि कुत्ता है यार, बिना घंटी बिना खाने के कैसा लार आएगा? खाली घंटी पर लार नहीं आएगा ना। ठीक है, खाली घंटी पर लार नहीं आएगा। उसके बाद में 2 स्टेप हो गए नो सलाइवेशन हुआ दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्या किया इन्होंने? तीसरे स्टेप में घंटी बजाई और तुरंत प्लस में उसने खाना भी दिया।
पैवलोव ने पहले घंटी बजाई, फिर उसके बाद में तुरंत उसको खाना दिया गया। तो खाना और घंटी और खाने के बीच में ज़्यादा समय नहीं था, तो कुत्ते को समझ में आ गया कि घंटी जो बज रही है वो खाने की है, तो वो लार बहानी शुरू करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनकंडीशन रेस्पॉन्स है, यहाँ भी अभी कंडीशन रेस्पॉन्स नहीं है। यहाँ भी ये चीज, ये स्टेप है समझने वाला, यही स्टेप है समझने वाला। ये देखो, ये जो 4 स्टेप है ना यहाँ पे, ये अगर तुम्हारे समझ में आ गया तो समझ लो ये सारा जो तुम्हारा क्लासिकल कंडीशनिंग का पैवलोव की जो थ्योरी है बिल्कुल खत्म। ठीक है, कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीज समझ में तुम्हारे आ गई तो बहुत अच्छे से समझा दी जाएगी, बेफिक्र रहना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, आज के बाद में तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ये तीसरा स्टेप इसका मेन स्टेप है, तीसरा स्टेप। ठीक है, तो तीसरा स्टेप में इन्होंने क्या किया है, पहले कंडीशन मतलब कंडीशन लगाई है, फिर खाना दिया है। तो कंडीशन में क्या था, घंटी बजाई, घंटी बजाते ही तुरंत खाना दिया गया, तो सलाइवेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे जो सलाइवेशन हो रहा है अभी भी सलाइवेशन तो खाने से ही हो रहा है ना, खाना उसको मिल रहा है साथ में। ठीक है, खाना उसको साथ में मिल रहा है ना, तो घंटी बजते ही उसको खाना मिला तो सलाइवेशन हुआ। ठीक, अब चौथे स्टेप में जब पहुंचे हैं यहाँ, ठीक है, जब यहाँ चौथे स्टेप में पहुंचे हैं तो आफ्टर कंडीशनिंग, जब कंडीशनिंग लगा दी है, जब कंडीशनिंग लगा दी गई तो उसमें क्या देखा कि घंटी बजाई है, सिर्फ यहां घंटी बजाई है, खाना हटा दिया गया है, तो घंटी बजते ही वो सलाइवेशन शुरू कर देता है, यानी कि लार बहानी शुरू कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि उसका लर्निंग तीसरे स्टेप में हो चुकी थी, उसका अधिगम यहाँ तीसरे स्टेप में हो चुका था कि ये घंटी बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा, घंटी बजेगी मुझे खाना मिलेगा। और चौथे स्टेप में उन्होंने खाना ही हटा दिया, पैवलोव ने चौथे स्टेप में खाना ही हटा दिया, तो उसको घंटी बजते ही उसने लार बहानी शुरू कर दी। अब लार बहानी शुरू कर दी तो यहाँ उसका अधिगम हो गया है यहाँ उसका अधिगम हो गया है। तो अधिगम जो हुआ है उसका यहाँ पर देखो, पहले उसका जो नेचुरल स्टिमुलस था, पहला स्टिमुलस था, ठीक है, पहले स्टेप में पहला स्टिमुलस था नेचुरल स्टिमुलस, यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस। ठीक, उसके बाद में चौथे स्टेप तक पहुंचे हैं, चौथे स्टेप में भी उसका स्टिमुलस था, लेकिन नेचुरल नहीं, कंडीशन स्टिमुलस। क्या था, कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस क्या थी, घंटी थी। अब घंटी बजते ही उसको लार बहानी शुरू कर देता था। क्यों, क्योंकि उसको पता था कि घंटी बज रही थी और मुझे खाना मिल रहा था। तीसरे स्टेप में घंटी बजते खाना मिल रहा था, लेकिन यहाँ खाना भी नहीं है और घंटी बजते फिर भी वो लार बहा रहा है, तो क्या है, उसका लर्निंग हो चुका था। तो यानी कि यहाँ से जो नेचुरल स्टिमुलस से उसका यहाँ ट्रांसफर कर दिया है कंडीशन स्टिमुलस पे। ठीक है, देखो क्या कहाँ से कहाँ लेकर के गए हैं, वो कहाँ से कहाँ लेकर के गए हैं, यानी कि नेचुरल से स्टिमुलस से, नेचुरल स्टिमुलस से कंडीशन स्टिमुलस पर लेकर गए हैं। तो इसको को कहा गया है उद्दीपक उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक उद्दीपक संबंध क्रिया सिद्धांत, और स्टिमुलस स्टिमुलस थ्योरी इसीलिए कहा गई है। ठीक है, स्टिमुलस और स्टिमुलस के बीच में रिलेशन बनाया गया है। ठीक, यानी कि नेचुरल से कंडीशन पर लेकर के जाया गया है। ठीक है, और ये क्यों किया है, ये पाचन क्रिया पर काम कर रहे थे, पाचन क्रिया पर काम करते करते इन्होंने इस थ्योरी को, पाचन क्रिया पर काम करते करते इन्होंने इस थ्योरी को जोड़ा है साइकोलॉजी से। कहां से, साइकोलॉजी से जोड़ा है, और इसीलिए इनको यहां से इनकी जर्नी शुरू होती है साइकोलॉजिस्ट की। पहले मैं कह रहा था, शुरू में मैंने कहा था कि मैं सिर्फ साइंटिस्ट बोल रहा हूं, साइंटिस्ट बोल रहा हूं, साइकोलॉजिस्ट नहीं बोल रहा। वो इसीलिए बोल रहा था कि पहले ये सिर्फ साइंटिस्ट थे, पाचन क्रिया पर काम कर रहे थे, पाचन क्रिया पर काम करते हुए इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद में जब इन्होंने ये थ्योरी दी है और इस थ्योरी को उन्होंने साइकोलॉजी से जोड़ा है, साइकोलॉजी तो है, मेंटली सेट किया गया है इसको, कि खाने से घंटी बजाने पर ही उसका मेंटल सेट कर दिया, माइंड सेट कर दिया है कि खाना घंटी बज रही है और लार बहा रहा है। तो ये साइकोलॉजी तो है ना, साइकोलॉजी से इन्होंने जोड़ा इसको, तो यहाँ से साइकोलॉजिस्ट का इनकी जर्नी शुरू होती है। ठीक है, यहां से इनको कहा गया है साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, आगे देखें, समझ में आया ना, समझ में आ गया ना समझ में, बोलो कोई दिक्कत, दुख, दर्द, तकलीफ कुछ भी हो बताओ जरा, समझ में आ गया, कोई परेशानी तो नहीं है। सिद्धांत हो गया, सिद्धांत के अंदर जो कंडीशन है वो कंडीशन भी हो गई है। ठीक है, चारों कंडीशन हमने डिस्कस कर ली है, बहुत अच्छे से डिस्कस की गई है। ठीक, आगे देखें, अब क्या है, बोलो जल्दी, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, अब सब क्लियर है।
ठीक, कुत्ता लिया गया, कुत्ते की लार देखी गई, कितनी लार बाहर आए, लार बहाने के बाद में उसके कंडीशन लगाई गई, ठीक, घंटी बजाई, खाली घंटी के बाद में उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं हुआ, फिर घंटी और खाना एक साथ दिया गया, उसमें वो लार बहाता था, फिर उसके बाद में खाने को हटा दिया गया, चौथे स्टेप में सिर्फ घंटी बजाई गई तो भी वो लार बहा रहा है, यानी नेचुरल स्टिमुलस से कंडीशन स्टिमुलस पर लेके गए हैं तो क्या होता है, वो लार बहाता है फिर भी, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या होता है, उसके बाद में और छोटे छोटे पॉइंट आते हैं। अब टेम्पोरल सीक्वेंस क्या है, समय कारक, समय कारक यानी कि समय जो है, जो मैंने बताया था ना कि घंटी और खाने के बीच में ज्यादा लंबा समय नहीं होना चाहिए, बस कुछ ही क्षणों का समय होना चाहिए, यानी कि कुछ ही सेकंड का समय होना चाहिए, जिससे कि कुत्ते को समझ में आ जाए कि जो ये आवाज आ रही है, जो घंटी बज रही है, ये खाने की घंटी ही होती है, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट है, ये इनकी थ्योरी है, बहुत अच्छी थ्योरी है, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझाई है और उम्मीद ये करता हूं कि बहुत अच्छे से तुम्हारे समझ में आई होगी, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना, उनको भी बताना, और जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें उससे, और कमेंट करके जाना, वहीं से तुम्हारा इन जो तुम्हारे रेस्पॉन्स होते हैं उन्हीं से हमें उद्दीपक मिलता उद्दीपक मिलता है, ठीक है। और उद्दीपक जब हमें मिलेगा तो बहुत तेजी से हम काम करेंगे, बहुत तेजी से हम काम करेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना और अपने परिवार को बढ़ाओ यार, ठीक है। बहुत अच्छा परिवार है, बहुत धीरे से तल्लीनता के साथ में डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट लिख लिख कर फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल दिया जा रहा है, ठीक। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।